नाउ आवर क्वेश्चन इज अ प्रिंट डायगोनली। तो हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसे डायगोनली प्रिंट करना है। अब अगर हमारे पास 1 2 3 4 मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसे डायगोनली कैसे प्रिंट करेंगे, मतलब अगर हम इसे डायगोनली प्रिंट करेंगे तो पहले 1 आना चाहिए, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4 आना चाहिए। अब हम इस मैट्रिक्स को ले लेते हैं। अगर हमें इसे डायगोनली प्रिंट करना है तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2, फिर इस डायगोनल में 4, फिर थर्ड वाले डायगोनल की चीजें प्रिंट होंगी, जैसे थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन। उसके बाद फोर्थ वाले डायगोनल प्रिंट होगा 6 एंड 8, और उसके बाद फिफ्थ वाला डायगोनल प्रिंट होगा एंड वैल्यू ऑफ दैट इज 9। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है, जिसमें ये जे कॉलम है और आई रो है। तो हम एक मैप बनाएंगे और उस मैप के अंदर इंट कॉमा वेक्टर इंट की दो बनाएंगे, जिसमें की हमारा इंट होगा और वेक्टर इंट हमारी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम वैल्यू मैप के अंदर स्टोर करेंगे। और मैप के अंदर हम कैसे स्टोर करेंगे, जो मैप की की होगी उसको हम आई प्लस जे रखेंगे, और उसके अंदर हम पुश बैक करेंगे ए ऑफ आई और ए ऑफ जे। ओके, आई और जे पुश बैक करेंगे। तो अब हम इसे सबसे पहले मैप के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इसे मैप के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो मैप की एक की होगी और एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो सबसे अब let's undo this। ठीक है, मैप के अंदर एक की होगी और एक उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जब आई इक्वल्स टू सबसे पहला हमारा आई इक्वल्स टू क्या होगा, 0, है ना। आई इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू भी 0 होगा। तो सबसे पहले जब हमारा i इक्वल्स टू 0 और j इक्वल्स टू 0 होगा, तो हमारा क्या मैप के अंदर हमें क्या स्टोर करना है, i प्लस जे। आई प्लस जे कितना हो जाएगा, ये i भी 0 है, j भी 0 है। ठीक है, i प्लस जे की में हमारा क्या होगा, 0 जाएगा, दैट इज i प्लस जे। और उसके अंदर हमें पुशबैक क्या करना है, a ऑफ i और a ऑफ j की वैल्यू। तो i पे क्या है, 0, तो 0 और 0, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1। ठीक है, अब हम उसके बाद फिर i तो 0, उसके बाद i हमारा 0 ही रहेगा और j हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, i हमारा 0 रहेगा और j हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 हमारा की होगा, तो हमारा 1 ही होगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारी i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 2 होगी। अब j हमारा 2 तो जा ही नहीं सकता, तो ये हमारा लूप फिर लूप से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू 1 होगी। ओके, i की वैल्यू हमारी उसके बाद हमारी i की वैल्यू 1 होगी और j की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, जब i की वैल्यू हमारी 1 होगी और j की वैल्यू 0 होगी, तो i की वैल्यू जब हमारी 1 होगी तो ये होगा, ओके, तो उसके बाद हमारी i की वैल्यू 1 होगी, और j की वैल्यू फिर 0 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि रोहित वाले कॉलम की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो जब i की वैल्यू 1 होगी और j की वैल्यू 0 रहेगी, तो कितना होगा, i की वैल्यू हमारी क्या है, 1, j की 0। तो की में हमारा क्या होगा, 1 प्लस 0 1, और j की पोजीशन पे और वैल्यू की पोजीशन पे क्या हो जाएगा, a ऑफ i और a ऑफ j। ठीक है, दैट इज 3। अब यहाँ पे 4 आर आएगा, एक कितना मिल गया, हाँ 4। ठीक है, यहाँ पे 4 भी है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी क्या होगी, i की वैल्यू 1 होगी और j की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, जब i और j दोनों की वैल्यू 1 होगी, तो हम क्या करेंगे, जब i और j दोनों की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्लस 1। ठीक है, मैप के सेकेंड पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर होगी, ये और ये। ठीक है, 1 और 1 की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो 4 हम वैल्यू में स्टोर कर देंगे। और उसके बाद सिंपली क्या होगा, हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि हमारे मैप की वैल्यू पे ट्रैवर्स करेगा। ठीक है,
एक लूप चलाएंगे जो मैप की वैल्यू पे ट्रैवर्स करेगा, और उसके बाद हम दूसरा लूप चलाएंगे जो उस की वैल्यू हमारी मैप में स्टोर है उस पे ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, उस वैल्यू को लाके हमारे एक वेक्टर में स्टोर कराता जाएगा। ओके, और उस वेक्टर को हम एट द एंड में रिटर्न कर देंगे। तो पहला स्टेप तो क्लियर है हमें कि हमें एक लूप बनाना है फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से जो n तक है वो रो के लिए चलेगा। ठीक है, पहला वाला लूप ये वाला हमारा रो के लिए चलेगा, ये लूप हमारा कॉलम के लिए चलेगा, और इससे हमें मैप के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, और इस तरीके से हमारी मैप के अंदर डायगनली वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा लूप लेना है जो कि फॉर ऑटो आई इन मैप। ऑटो आई इन मैप क्या करेगा, हमारे मैप के अंदर जो हर एक वैल्यू है उस पे पॉइंट करेगा, हर एक की पे पॉइंट करेगा। ठीक है, जैसे की पे पॉइंट करेगा, आई इन एम हमारा की क्या है, 0 1 2, मतलब ठीक है, ये हमारा की है और ये वैल्यू है। ठीक है, फॉर ऑटो आई इन एम हमारे की पे पॉइंट करेगा, और उसके बाद फॉर ऑटो जे आई डॉट सेकेंड। ठीक है, और फॉर ऑटो जे जो है हमारा आई डॉट सेकेंड की वैल्यू उसकी वैल्यू पे जाएगा, और ये जो है हर एक वेक्टर के अंदर स्टोर कराता जाएगा, और एंड में हमें रिटर्न वेक्टर करा देना है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये थोड़ा कैसे होगा। कि सबसे पहले क्या करेगा, ये आई इन एम। ओके, फॉर ऑटो आई इन एम क्या करेगा, जो आई है मैप के अंदर सबसे पहले जीरो जीरो पे जाएगा। ठीक है, जीरो पे जाने के बाद उसके बाद दूसरा लूप चलेगा, जे जो है हमारा आई डॉट सेकेंड पे जाएगा, आई डॉट सेकेंड। ठीक है, आई डॉट सेकेंड पे जाएगा, तो इसका ये होता है आई डॉट फर्स्ट, जो ये के की होता है आई डॉट फर्स्ट होता है, और जो वैल्यू होता है ये आई डॉट सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसकी सेकेंड वैल्यू को एक वेक्टर में स्टोर करा देगा। ठीक है, तो 1 स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद आई क्या करेगा, अब दूसरी वैल्यू पे जाएगा मैप की, इस पे जाएगा, और जे क्या करेगा, जे आई की सेकेंड वैल्यू पे जाएगा, 2 पे जाएगा, और 2 पे जाके 2 स्टोर करा देगा। ठीक है, उसके बाद फिर आई जो है हमारे थर्ड वैल्यू पे जाएगा, और जे जो है हमारे उसके सेकेंड वैल्यू पे जाएगा, और मैप में 3 स्टोर करा देगा, वेक्टर में 3 स्टोर करा देगा। फिर आई जो है मैप के फोर्थ वैल्यू पे जाएगा, और ये ऑटो यूज करने से ये सारे काम जो हमारे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जब हम फॉर लूप यूज करते हैं ना, आई इक्वल्स टू 0 और साइज लेस देन एन और जो भी लेंथ होती है, तो ऑटो जो है, ऑटो से हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, और ये इसी तरीके से काम करते हैं, जैसे हमारा इंट आई इक्वल्स टू 0 और आई इज ग्रेटर देन एन। तो ऑटो लिखने से ये काम मतलब होता इसी तरीके से, बट हम लिखते हैं शॉर्ट में। उसके बाद 2 पे जाएगा, आई इन एम 2 पे जाएगा, और उसके बाद फिर जे क्या करेगा, उसकी सेकेंड वैल्यू पे जाएगा, और यहाँ पे वेक्टर के अंदर 4 को स्टोर करा देगा। ठीक है, और एंड में हम इस वेक्टर को रिटर्न कर देंगे। अब हम देखते हैं हमारा डायगोनल प्रिंट हुआ या नहीं। जैसे ये क्या था, 1 2 3 4, तो हमारा डायगोनल ऐसे ही था ना, 1 फिर ये और फिर ये। तो हमने जब मैप में इस तरीके से आई प्लस जे की तरीके से वैल्यू को स्टोर करी, ठीक है, मैप के जो हमने की को आई प्लस जे बना करके उसके बाद पुश बैक किया ए ऑफ आई प्लस जे, इससे हमारी ये चीजें इस तरीके से स्टोर हुई कि हमें जो वैल्यू है वो डायगनली मिल गई। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं पहले हमें 1 मिल रहा है। ओके, ठीक है, वेक्टर में पहले हमें 1 मिला, उसके बाद फिर हमें वेक्टर में 2 मिला, दूसरा डायगोनल की पहली वैल्यू, फिर 3 मिला, फिर हमें वेक्टर में 4 मिला। ओके, तो हमने जब ये चीज यूज करी मैप, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि हमने मैप में इस तरीके से वैल्यू स्टोर करी कि वो डायगनली मैप के अंदर जाके स्टोर करे, उसकी जो सेकेंड वैल्यू होगी मैप के अंदर, उस की से रिलेटेड जो उसकी सेकेंड वैल्यू थी वो डायगनली जाके मैप के अंदर हमारी स्टोर हुई। अब हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमने वेक्टर बनाया, उसके बाद फिर हमने एक मैप बनाया इंट कॉमा वेक्टर इंट का। ये पहला वाला रो के लिए काम करेगा लूप, दूसरा वाला फॉर लूप हमारा कॉलम के लिए काम करेगा। उसके बाद फिर हमारे मैप में डायगनली वैल्यू को हमने की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कर दी। ठीक है, आई प्लस जे करने से हमारा जो डायगनल वे में हमारी वैल्यू मैप में स्टोर हुई है। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, जो वैल्यू हमने मैप में स्टोर करी है
अब सेकंड वैल्यू पे हमारा क्या है, जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है वो पड़े हैं। तो हमने पहला वाला लूप चला के हमने क्या किया, मैप की फर्स्ट वैल्यू मैप के अंदर ट्रैवर्स किया और दूसरा वाला लूप चला के उसकी जो सेकंड पोजीशन पे वैल्यू है उसको निकाल के वेक्टर के अंदर स्टोर करा दिया सिंपली। और इसमें हमने अनऑर्डर्ड मैप नहीं लिया है, हमने एक नॉर्मल मैप लिया है, ठीक है, ऑर्डर्ड मैप कह लेंगे इसे, क्योंकि हमें चीजें ऑर्डरली चाहिए डायगोनल में, दैट्स व्हाई। और एंड में हमने रिटर्न वी करा दिया। सबमिट करते हैं इसको। सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं।